सुबह की जल्दबाजी, भागम भाग में कुछ समझ में ना आए कि क्या नाश्ता बनाएं, तो यह नाश्ता आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। मॉर्निंग में ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे पास बिल्कुल से टाइम नहीं होता और हमें समझ भी नहीं आता कि क्या नाश्ता बनाएं जो कि बच्चों को भी पसंद आ जाए और बड़ों को भी पसंद आ जाए। तो ऐसा नाश्ता बनाने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 1 कप पोहे और आधा कप चने दाल से इस नाश्ते को बना सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये बनके तैयार हो जाता है कम टाइम में और सुपर टेस्टी ये नाश्ता बनके तैयार होता है। इसको खाने के बाद बच्चे मार्केट का इडली डोसा बर्गर समोसे खाना भी भूल जाएंगे जब इस तरीके से आप नाश्ते को बना के रेडी करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है और कमेंट करना भी फ्री है, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने पोहा लिया है। पोहा आप कोई भी क्वालिटी का ले सकते हैं, मोटा हो या पतला वाला भी एक पोहा जो आता है ना उसको भी आप ले सकते हैं। तो पोहे को हमें धुलना है सबसे पहले, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, गंदगी भी होती है, तो इसको धुलना हमें बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा इसको भिगा देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के इसको हमें भिगा देना है ताकि जो हमारा ये पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने यहाँ पे आधा कप चने की दाल भी भिगा दिया हुआ था, जो कि चने की दाल हमारी भीगी हुई है। कुछ प्रोसेस करते हैं तब तक हमारा पोहा भी अच्छे से रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चने की दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो हमने यहाँ पे ओवरनाइट ही भिगा दिया था, क्योंकि हमें मॉर्निंग में यह नाश्ता बनाना था, तो इसलिए हमने रात को ही भिगा दिया हुआ था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप इसको रात को ही भिगाइए, नहीं तो फिर आप इसको मॉर्निंग में भी 2 घंटे के लिए भिगा देंगे तो ये भीग जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने चने दाल को अच्छे से धुल लिया हुआ है। इसका पानी सारा निकाल देना है, इसको अच्छे से हमें साफ़ कर लेना। अब यहाँ पे हम कुछ वेजेस लेंगे, तो जो सब्जियाँ आपके घर में अवेलेबल हों आप उसी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च का और यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक और प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें ली हैं। जो आपके पास हो वही आप सब्जियाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें सारी सब्जियों को बारीक कट करना है, बहुत ज़्यादा बड़े स्लाइस में हमें यहाँ पे नहीं कट करना है, बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ पे। या तो आप इनको चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है थोड़े इसमें जैसे थोड़े से बड़े रहते हैं चॉपर में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो थोड़े ना तो बहुत ज़्यादा हमें बड़े चाहिए, ना तो फिर बहुत ज़्यादा छोटे चाहिए, तो इसलिए हमने इसको नाइफ़ की हेल्प से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लेंगे हम छोटा वाला एक मिक्सर का जार। जार के अंदर हम सारी दाल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सारी दाल को हमने जार के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को आप चने दाल के अलावा आप इसको मूंग दाल से और मसूर दाल से, उड़द दाल से भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए पोहा भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें जितनी नीड थी हमने यहाँ पे पोहा ले लिया है। तो फ्रेंड्स हमने आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही पोहा लिया हुआ है। तो जितना हमारा चना का दाल था उतना ही हमने यहाँ पे पोहा लिया हुआ है। थोड़ा सा पोहा कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो मेजरमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा कम ज़्यादा चने की दाल या पोहा कोई भी कम ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे डाल देंगे साबुत जीरा। यहाँ पे डाल देंगे हम 2 से 3 कली लहसुन। तो लहसुन अगर आप नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लहसुन डालने से फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पे हम 1 लाल मिर्च डाल देंगे, जो कि हरी वाली मिर्च लाल पड़ गई थी। और यहाँ पे हम 1 टहनी जो कड़ी पत्ता का है उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप काली मिर्च और यहाँ पे जैसे तीखा अपने अकॉर्डिंग और ज़्यादा कर सकते हैं या कम, या इसकी भी कर सकते हैं अगर आप तीखा नहीं खाते तो। अब यहाँ पे हम डाल देंगे फ्रेश दही। हमें यहाँ पे खट्टा दही बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमारा नाश्ता खाने में अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए हमने घर का ही बनाया हुआ दही लिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 3 चम्मच दही डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से चलिए अब हम यहाँ पे मिक्सर का ढक्कन बंद करेंगे और इसको अच्छे से फाइन से पीस लेंगे। तो इसका हमें फाइन सा पेस्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको अच्छे से पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको पीस लिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी थिकनेस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। यहाँ पे अभी हमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आगे हमें जैसे भी ज़रूरत होती है तो 1 से 2 चम्मच हम पानी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए यहाँ पे लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। बाउल के अंदर हम सारे बैटर को अपने ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अदरक हमने कट कर लिया हुआ था, तो इसलिए हमने अदरक यहाँ पे नहीं पीसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा अदरक के टुकड़े ही चाहिए थे। उसका फ्लेवर हमें पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे पीस सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा हमने पहले भी बताया हुआ था, मिक्सर जार के अंदर हमने थोड़ा पानी ऐड किया हुआ था
और धुल के निकाल लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो फिर नाश्ता में बनाने में बाद में दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग में आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है और ये बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता है। बहुत कम तेल मसालों के साथ हमने इसको तैयार किया हुआ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाले वगैरह हमने नहीं डाले हुए हैं, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है तो ये बहुत ज़्यादा तेल मसाले खाना इतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लिए हैं फ्रेश ताज़ा नारियल और नारियल, अदरक, मिर्ची। तो हम यहाँ पे नारियल की आज चटनी बनाएंगे। ये चटनी इस नाश्ते के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, इसका कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही परफेक्ट होता है। तो वैसे तो आप अपने मन मुताबिक चटनी भी यहाँ पे बना सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चटनी आपको पसंद है, लेकिन आज मैंने यहाँ पे नारियल की चटनी बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम करी लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको धनिया के पत्ते डालना है या तो फिर पुदीना के पत्ते डालने हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, फ्लेवर आपका है जो आपको पसंद है। अब यहाँ पे भी हम फ्रेश दही डालेंगे। अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर या तो नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दही और नारियल की चटनी बनानी है। डाल देंगे नमक। अब यहाँ पे भी इसको भी हमें फाइन सा ही पीस लेना है, बिल्कुल फाइन सा हमें यहाँ पे इसका भी चाहिए, ताकि हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट बने। यहाँ पे हमारी चटनी की थिकनेस आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चटनी भी रेडी कर लिया हुआ है इस नाश्ते को खाने के लिए। अब यहाँ पे हम टेस्टी सा तड़का लगाएंगे इस चटनी के अंदर, जो कि जीरा, करी पत्ता, लाल मिर्च और राई, इन सारी चीज़ों को हमने तड़का लगा दिया हुआ है। इस तरीके से तड़का भी हमारा चटनी में लग चुका है। चटनी हमारी बिल्कुल से रेडी हो चुकी है। तो आप यहाँ पे मूंगफली की भी चटनी बना सकते हैं। तो इस तरीके से चटनी में हम तड़का को मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि सब जगह तड़का मिल जाए और ये खाने में भी अच्छी लगती है। यहाँ पे आप चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इस चटनी को आप दाल चावल के साथ, पूरी पराठे के साथ, और आप इसको कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती, 3 से 4 दिनों तक फ्रिज में रख के आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चटनी की हमारी थिकनेस, इसी तरीके थिकनेस की हमें चटनी चाहिए थी। तो चटनी भी हमारी फ्रेंड से रेडी हो गई है। चटनी को रखेंगे साइड में और नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, नाश्ते की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। इस चटनी को हम रखेंगे साइड में। तो चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो बैटर बनाया हुआ था पोहे और चने दाल का, तो इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जाएगा चाट मसाला, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मसाले ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, तो हम यहाँ पे बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बना रहे हैं। यहाँ पे जाएगा नमक, और इसके आगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे हींग, क्योंकि हींग डालना बहुत ज़रूरी है। चने दाल का नाश्ता है तो यहाँ पे हींग डालना ज़रूरी है। यहाँ पे अदरक, मिर्ची, प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है। अगर आपके पास धनिया के पत्ते हैं तो आप यहाँ पे बारीक कट करके धनिया के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे करी पत्ता, जो हमने जब बैटर बनाया हुआ था उसी टाइम पे हमने पीस लिया हुआ था, क्योंकि हमें यहाँ पे धनिया के पत्ते नहीं डालने थे, इस टाइम पे हमारे पास नहीं थे। तो अब चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे इनो और सोडा में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पोहा ऑलरेडी इसमें ऐड किया हुआ है। अगर सूजी डालते हैं तो फिर वहाँ पे हमें इनो या सोडे की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और वेटर को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ भी दिया हुआ था। जब हमने बना लिया हुआ था, चटनी वगैरह बना रहे थे, तो ये रेस्ट के लिए इसको हमने छोड़ा हुआ था 10 मिनट के लिए। अच्छे से फूल चुका है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करें, इसको 10 मिनट के कवर कर दें सोडा डाल के, या तो फिर आप थोड़ा सा इनो डाल दें स्टैंड बनाने के लिए। अब यहाँ पे चलिए सेम तड़का पैन लेंगे। तो तड़का में हमने राई डाला हुआ है, थोड़ा सा हमने पहले 1 चम्मच ऑयल डाल दिया हुआ था। बहुत ज़्यादा तेल के अंदर हम इसको नहीं बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे हम वाइट वाला तिल और करी पत्ता। तो अगर आप तड़का में राई या सफ़ेद वाला तिल नहीं खाना चाहते तो आप यहाँ पे जीरा का भी तड़का लगा सकते हैं, या तो फिर कलौंजी या अजवाइन, जो आपको खाना पसंद है। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे तड़का लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक कलछी भर के बैटर डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा बैटर हमें यहाँ पे नहीं डालना हुआ है, क्योंकि फिर बहुत ही मोटे हो जाएंगे। तो फिर मोटे हो जाएंगे तो सब्जियाँ भी हमारी सीख नहीं पाएंगी, और थोड़ा इसके मतलब कि हमें टाइम लगेगा, और हमारे पास टाइम तो है नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको थोड़ा पतला ही रखा हुआ है। तो वापस से हमने यहाँ पे केवल सफ़ेद वाले तिल का तड़का लगाया हुआ है और करी पत्ता का। तो आप इसको, मैंने पहले भी बताया कि आप इसको अपने मन मुताबिक तड़का लगा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल भी हमें नहीं डालना होता, सिर्फ 1 से आधा चम्मच, बहुत कम से कम अगर बोलें तो 10
से 15 ड्रॉप ही यहाँ पे तेल की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही कम तेल से बनके तैयार हो जाता है। और आपने देखा कि हमने इसके अंदर मसाले भी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए हुए थे। बहुत ही लाइट मसालों के साथ बहुत ही सिंपल नाश्ता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, तो बहुत ही ये परफेक्ट नाश्ता है, क्योंकि ये सब्जियों से भरपूर है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाले नहीं ऐड किए गए हैं। और इस तरीके से सारे नाश्ते को हम रेडी कर देंगे। और इसकी साइड को चेंज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें ये नहीं डर रहता कि ये टूट जाएंगे, ये आसानी से सीख जाते हैं एक साइड से, तो दूसरी साइड हम इसकी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से सारे नाश्ते को हम रेडी कर लेंगे। तो मैंने कई में तड़का लगाया हुआ था राई का, कई में मैंने वाइट वाला तिल लगाया था और जीरा का भी तड़का लगाया था। तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बहुत लोगों को राई वगैरह नहीं पसंद होता है, तो फिर आप जीरा का भी तड़का लगा दीजिएगा। तो सारे नाश्ते को हमने सेक लिया हुआ है। तो सिर्फ पोहा और चने दाल से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ सब्जियां नहीं हैं, तो आप यहाँ पे कच्चा आलू भी ग्रेट करके या बारीक कट करके डाल सकते हैं। और अगर कोई भी सब्जियां नहीं है, तो आप इसको बगैर सब्जियों के भी बना सकते हैं, हरी मिर्ची वगैरह डाल के। तो इस तरीके से सारा नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम नाश्ते का फाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं। नाश्ते का फाइनल देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया हुआ है। तो यहाँ पे हमने दो तरह की चटनी के साथ इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखे हुए हैं, क्रिस्पी बना हुआ है। और हमने इसको थोड़ा पतले ही बनाए हुए हैं, हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखे हुए हैं। अगर आप इसको थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो फिर इसमें टाइम लगता है सीखने में ना, इसलिए हमने इसको थोड़ा पतला ही बनाया के साथ। और फ्रेंड्स, चने दाल और पोहे का आज का नाश्ता आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेम प्रोसेस से हमने सारे नाश्ते अंदर से सुपर बना हुआ है। यहाँ पे इस नाश्ते को प्लेटिंग कर दी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम पे बना जरूर बताइएगा। 10 मिनट हमारे आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं कि हमारा नाश्ता भीगे हुए चने की दाल है। तो ये चने की दाल सॉफ्ट बना हुआ है, ऊपर से कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारी रेसिपी आप कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि मॉर्निंग हो, डिनर हो, लंच लोग कहाँ किसी टाइम पे आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आपने अपना बेहद कीमती टाइम पहले भी देखा कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं ऐड किए हुए हैं। और फ्रेंड्स, इसमें हींग जरूर डालिएगा, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से सारे नाश्ते को हमने बना लिया हुआ है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा नाश्ता आपको कैसा लगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।